प्रभु यीशु मसीह के महापवित्र और दयालु नाम में मैं परमेश्वर का जन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में। आमीन। आपको प्रभु बहुत सारी आशीष देगा। आमीन। आपके घर को प्रभु हजारों उपहारों से भरेगा। आमीन। हम दुआ करते हैं। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके आसपास का माहौल प्रभु यीशु नाम से नरम और दीन होगा। आमीन। आपको प्रभु यीशु मसीह हर क्षेत्र में ऊंचा उठाएगा। आमीन। मैं घोषणा करता हूँ आपके परिवार में पवित्र आत्मा बहुत सारे नए काम करेगा। आमीन। आज की इस सुबह हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन पर मनन करेंगे। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप उसमें खोले मरकुस 1 अध्याय और उसका 40, 41, 42, 43 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और आप जो भी भाषा पढ़ते हैं वो उसके सामने लिख दे। आमीन। जब आप मुझे सुन रहे हैं किसी भी देश में, किसी भी जगह पर, आप विश्वास से अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। आमीन। आपके लिए हर असंभव संभव होगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आया। एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसके सामने घुटने टेक कर कहा, यदि प्रभु यीशु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। आमीन। एक बात सोचिए, समझिए, आज बहुत सारे लोग बेचारे हॉस्पिटल में हैं, जेल में हैं, कैद में हैं। यदि आपका कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी में है या किसी भी परेशानी में है तो आप उसे प्रभु के घर में जरूर लाएं। हालेलुया। उसे प्रार्थना में जरूर लाएं। हालेलुया। जब उस बीमार की ओर हाथ किया जाएगा, जब उस परेशान माँ, बहन, बेटी के लिए, बच्चे के लिए दुआ की जाएगी तो परमेश्वर का सेम तरस तुरंत आपके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। 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 इस आदमी की आप स्थिति को देखें, आप इस आदमी की प्रॉब्लम को देखें, आप इस आदमी की मजबूरी देखें। वचन में लिखा है, एक कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, प्रभु यीशु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया। प्रभु का वचन बताता है, जब हम वचन को गहराई से पढ़ते हैं कि 12 चेले प्रभु यीशु के साथ रहते थे और मत्ती 5 अध्याय बताता है, बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर आ जाती थी। लूका रचित सुसमाचार बताता है, कई हजार लोग प्रभु पर गिर रहे थे। हजारों की भीड़ चारों ओर प्रभु के थी। प्रभु यीशु मसीह पतरस की नाव पर चढ़कर उनसे बातें करने लगे। ऐसे माहौल में एक व्यक्ति कोढ़ से भरा हुआ ऐसे प्रभु के सामने आया और विनती की, हे प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अभी भी वो अपनी इच्छा ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वो अभी भी अपने प्रॉब्लम को बड़ा नहीं कर रहा, वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु को ही बड़ा कर रहा है। हालेलुया। आप भी
प्रभु यीशु को ऐसा ही बड़ा समझे। आमीन। आप भी अपने परिवार में अपनी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन सब को प्रभु के सामने छोटा समझे। हालेलुया। आप मन में, दिल में, हृदय में प्रभु यीशु मसीह का ऊंचा स्थान रखकर यही कहें, हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आमेन। आप जहां कहीं मुझे सुन रहे हैं, कमेंट्स में लिखे हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। प्रभु का वचन बताता है, कोढ़ी ने आकर के प्रभु यीशु के सामने घुटने टेके और बड़ी दीनता से कहा, प्रभु यीशु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आज कितने मुंह शराब से भरे हुए हैं, कितने मुंह तंबाकू से भरे हुए हैं, कितने मुंह अपने गालियां दे रहे हैं, माता पिता को, परिवार को, अपने कामों को, हर चीज को कोस रहे हैं। लेकिन इस कोढ़ी की हालत को देखो, ये कैसे आकर के प्रभु के सामने झुका और कहा, हे प्रभु यीशु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है ना। इसके मुंह में कोई पान नहीं था, कोई बीड़ी नहीं थी, कोई गालियां नहीं थी, कोई दोष लगाने का मन नहीं था। इसका मन नरम था, बहुत दीन था। हालेलुया। आपका भी स्वभाव बहुत अच्छा हो। आमेन। आप जब प्रभु के घर में आए तो प्रभु के लोगों के साथ ऐसे बर्ताव करें। हालेलुया। जब आप बाजार में जाएं तो आप बुजुर्ग जवानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। हालेलुया। जब आप अपने घर में हो, अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ, अपने यहाँ तक पड़ोसियों के साथ ऐसी नरमता से बात करें। हालेलुया। वो एक ही बात कहता है, हे प्रभु यीशु, हे परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु, हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हे अनंत काल के पिता प्रभु यीशु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। अगर आपको बच्चे नहीं तो आज आप यही कहें, प्रभु यीशु, आप चाहें तो मुझे अगले क्रिसमस तक बच्चा दे दीजिए। हालेलुया। यदि आपके पास नौकरी नहीं तो आप चाहें तो, हे प्रभु यीशु, आप चाहें तो मुझे इसी क्रिसमस तक एक बेहतरीन नौकरी दे दीजिए। हालेलुया। यदि आपके घर में कोई बीमार है तो आप बहुत सीरियस होकर कहें, प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे घर में आ रहा हूँ, तू चाहे तो मुझे इसी समय, मेरे माता पिता को इसी समय चंगा कर दे। हालेलुया। यदि आपका कोई भाई बहन बेटी किसी समस्या में है, किसी दुविधा में है, तो आप उसे वचन सौंप कर कहे, बस तू यही प्रार्थना कर, हे प्रभु यीशु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। प्रभु, तू चाहे तो मुझे इस समस्या से छुड़ा सकता है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार 1:41 प्रभु यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु यीशु मसीह के जलाल को, दया को वो 1 सेकंड में पाता है। प्रभु यीशु ने उस पर तरस आ गया। हालेलुया। आमेन, आमेन। हालेलुया। वो तरस आपके ऊपर भी काम करेगा। आमेन। लूका रचित सुसमाचार 7 बताता है 11 आप अपनी बाइबल से पढ़े, मैं अपने से पढ़ता हूँ। थोड़े दिन के बाद प्रभु यीशु नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देख करके प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए।
तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठा और उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 11 से लेकर के 15 वचन तक, कि एक माँ जिसका पति भी बेचारी का जा चुका था और अपने बेटे को मुर्दे को लिए जा रही थी। आज कितने लोग बेचारे बेरोजगारी को ढो रहे हैं, महंगाई को ढो रहे हैं, बांझपन को ढो रहे हैं, भूत प्रेत की शिकायतों में फंसे हुए हैं, अपाहिजपन में फंसे हुए हैं, कर्जों में फंसे हुए हैं, समस्याओं में फंसे हुए हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आपका प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो जाए तो आपकी जिंदगी में काम हो जाएगा। आमीन। आप उस समस्या से छूट जाएंगे। आमीन। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह किसी से मिलता है तो वो दोष नहीं निकालता। वो ये नहीं कहता तूने बचपन में, जवानी में ये सब अधर्म के काम किए और तू इसमें तड़प कर मरेगा। नहीं, वो तुरंत तरस से भर जाता है। उसने विधवा से कोई भी सवाल नहीं किया, उसने कोढ़ी से कोई भी सवाल नहीं किया, उसके पिछले जीवन के उसके कोई भी बात नहीं की। हालेलुया। कितनी बहनें अपनी ज़रूरतों के लिए गलत काम कर रही हैं, कितने भाई अपनी ज़रूरतों के लिए गलत काम कर रहे हैं, फिर उनका परिणाम जरूर आता है और वो उसमें तड़पते हैं। आप तड़प रहे हैं या नहीं तड़प रहे, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह का हृदय आपको तरस से भर कर देखता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का हृदय आपको प्रेम से भर कर देखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की निगाहें जैसे आपके ऊपर पड़ेगी और आपके चंगाई, छुटकारा तुरंत आप में आ जाएगा। आपके हालात चंद सेकंडों में बदलने लगेंगे। आमीन। कई बार लोग एक मीटिंग आते हैं, 2 मीटिंग आते हैं, फिर सोचते हैं आई एम बेस्ट, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं जैसा था ऐसे ही रहूंगा। क्या आपको प्रभु यीशु मिला है? क्या आपको प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनाई दी है? नहीं, आप अपने मन में थे, अपने मन में ही चले गए। आप अपने आप में थे, अपने आप में ही चले गए। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मिलता है तो उसके कार्य होने शुरू होते हैं। आमीन। उसकी दया आपकी जिंदगी में आना शुरू होते हैं। आमीन। और उसके तरस का परिणाम जब विधवा के बेटे पर आया, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और तरस से भरकर उस जवान को कहा, उठ, और वो उठ बैठा। हालेलुया। एक तरफ मृत्यु का मातम, चारों तरफ बहनें रो रही होंगे, गांव का गांव रो रहा होगा, बच्चे रो रहे होंगे, जवान रो रहे होंगे, बुजुर्ग रो रहे होंगे और सब एक ही बात कहते होंगे, अरे ये पहले ही विधवा थी, इसका आखिरी सहारा भी चला गया। कोई कहता होगा यही ईश्वर की इच्छा थी, कोई कहता होगा इसका धर्म यही है, कोई कहता होगा इसने ऐसी करनी, ऐसी भरनी है। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के टच में आई, आमीन, जब वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आई, हालेलुया, जब वो प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आई, हालेलुया, उसके हालात चंद सेकंडों में बदल गए। और वचन कहता है 7 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 15 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जवान उठ, और वो उठ गया। और प्रभु यीशु मसीह ने उस रोती हुई माँ से कहा, लो आपका बेटा, रोइए मत माँ रोइए मत, तेरा बेटा अब जिंदा हो गया। आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करें। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आए। आमीन। जैसे उसकी नजर आप पर पड़ेगी, आपका खोया हुआ पति आपके पास आ जाएगा, आपकी खोई हुई नौकरी आपके पास आ जाएगी, आपका खोया हुआ बेटा आपके पास आ जाएगा, आपका खोया हुआ रुतबा आपके पास आ जाएगा, आपके दिमाग की नसें काम करने लगेगी, आपके पैरों की नसें काम करने लगेगी, आपके घर के बिगड़े हालात सुधरने लगेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आपके नजदीक आएगा, उसकी निगाह आप पर होगी, आप उसके नजदीक आ जाएं। आमीन।
उसे खोजने के लिए, उसे मिलने के लिए हर सप्ताह प्रार्थना में आए। हालेलुया। वो आप पर अपने हाथ को रखेगा, आमीन। वो आपसे मिलेगा, आमीन। वो आपको छुएगा, आमीन। वो आपके हालात को बदल देगा, आमीन। क्योंकि उसके पास सामर्थ है आपके और मेरे जीवन को बड़ा करने की। हालेलुया। देखिए, पढ़े लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 22 से लेकर के। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो प्रभु यीशु सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। हालेलुया। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाव सोए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गई और चैन हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, दिस इज प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, ये उसके प्यारे चेले हैं। हालेलुया। कई बार जिन शब्दों में मैं प्रार्थना करता हूं, उन्हीं शब्दों में मेरे साथ रहने वाले प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे मेरा शब्द आता है, पवित्र आत्मा तुरंत काम करता है और बीमार चिल्लाने लगता है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त चिल्लाने लगता है, मुड़ी हुई हड्डियां सीधी होने लगती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, वो चेले अपने आप को पावरफुल समझ सकते थे, नहीं समझा। वो किसके पास आए? प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने एक ही काम कहा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे स्वामी, हम ना सोए जाते हैं, हम इस लहर में डूब रहे हैं, हम इस आंधी में डूब रहे हैं। हालेलुया। आप किस आंधी में डूब रहे हैं? आप लिखे हालेलुया। आप उस आंधी का नाम लिखे हालेलुया। आज वो आंधी थम जाएगी, आज वो जोखिम चला जाएगा, आज वो डूबती हुई नाव तिरेगी। आप एक ही बात लिखें, हालेलुया। आप कमेंट्स बॉक्स को भर दें और कहें हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन बताता है, वो प्रभु यीशु के पास आए, वो 12 के 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आप भी अपने परिवार को लेकर प्रभु के पास आए, आमीन। आप भी अपने थके हुए, मुड़े हुए कंधों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। आप भी अपने तानों से भरे हुए कानों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। आप भी अपने दुख से भरे हृदय को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। आप भी अपनी भेंट, अपने उपहार, अपना दान प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह जब उनसे मिले, जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ आए, तो वचन कहता है सब कुछ चला गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने डांटा और वो तूफान थम गया, वो लहरें थम गई, वो सारा तूफान थम गया, वो लहरें थम गई और वहां बड़ा चैन हो गया। आमीन। आइए मैं दुआ करता हूं, आपकी जिंदगी में चैन आएगा। हालेलुया। आपके घर में चैन आएगा। आमीन। इस दिसंबर में ही आपके घर से वो तूफान थम जाएगा। हालेलुया। वो सताव थम जाएगा। आमीन। और आप चैन और चैन और चैन पाएंगे। हालेलुया। आप ऊंचे मंजिल और ऊंची इमारतों और ऊंचे सिंहासनों पर विराजमान होंगे। हालेलुया। आइए दुआ करें। यदि आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसका हाथ अपने फोन के डिस्प्ले पर रख दें। हालेलुया। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें यीशु के लहू से धो लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब के काम बढ़ने लगे, उन सब में पवित्र आत्मा बहुतायत से काम करने लगे, उनके बिजनेस 4 गुना बढ़ने लगे। यीशु मसीह के नाम से कर्जे समाप्त हो जाए। प्रभु ने बरकत और आशीष दी जाए, इन्हें धन की आशीष दी जाए, अच्छे स्वास्थ्य की आशीष दी जाए, अच्छे विचारों की आशीष दी जाए। सामान्य नहीं प्रभु, विशिष्ट आशीष दी जाए। तेरी ओर से प्रभु जी हर तरीके की आशीष दी जाए।
in the name of Jesus, in the name of Jesus। प्रभु यीशु नासरी के नाम से ये चमत्कारों का अनुभव करें, ये प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति का अनुभव करें। जो लोग दर्द से पीड़ित हैं, वो मैं कहता हूँ इसी समय दर्द से आजाद हो जाएं। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, सर का दर्द, बाहों का दर्द फिनिश 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 हो जाए। जो कमजोर है, जिनकी आंखें कमजोर है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी आंखों में भरपूर रोशनी उतर आए। जिनके पांव कमजोर है, वो पांव यीशु मसीह के नाम से इसी क्षण ताकत प्राप्त करें। मैं घोषणा करता हूं, जिनकी मैरिज नहीं हो रही है, उनकी मैरिज के लिए द्वार खुल जाएं। यीशु मसीह के नाम से द्वार खुल जाएं, रास्ते खुल जाएं, पैसे का बंदोबस्त हो जाए, रिश्तेदारों का बंदोबस्त हो जाए, दूल्हे दुल्हन का बंदोबस्त हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, जिनके पास नौकरी नहीं, उनकी नौकरियों के लिए रास्ते खुल जाएं। आई कमांड टू इन द नेम ऑफ जीसस। जय शैतान, मेरे सुनने वालों के घर से, दुकान से, नौकरी से, कानों से, मन से, रिश्ते से शैतान तेरी गतिविधियां जल जाए, जल जाए। पवित्र आत्मा इन सब को ब्लेस करो, पवित्र आत्मा इन सब को बहुतायत से ब्लेस करो, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन आमीन। मैंने आत्मा में अभी कई सारे लोगों को चंगाई पाते देखा। मैंने किसी को अभी पेट के दर्द से हील होते हुए देखा। मैंने आत्मा में अभी किसी को आंखों के चश्मे से फ्री होते हुए देखा। मैंने अभी आत्मा में किसी का बड़ा रेस्टोरेंट ओपन होते हुए देखा। मैंने आत्मा में अभी किसी को टीचर बनते हुए देखा। मैंने आत्मा में अभी कई सारे लोगों के व्यवसाय को, बिजनेस को बढ़ते हुए देखा। छोटे छोटे घरों को मैंने बड़े प्लॉट में होते हुए तब्दील देखा। मैंने आत्मा में देखा कई सारी बांझ बहनें अब तक जो बेचारी बच्चों से दूर थी, उनकी कोख में आशीष आ चुकी है। आप अपने आप को धन्यवाद रूप में प्रभु की आराधना में चढ़ाएं और अपनी गवाही को चेक करें और अपनी गवाही जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू प्रभु के प्यारे लोगों, गॉड ब्लेस यू। आमीन।